हेलो इंडिया। आज चलते हैं प्रश्न की दुनिया में, केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेंगे। पहला ऑप्शन है C6H5OH, बी में दिया हुआ है C6H5NH2O, सी में दिया हुआ है C6H5CH3, डी में दिया हुआ है C6H6 बेंजीन का सूत्र। पहले देखिए अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल देख लीजिए, इससे देखिएगा क्या निकलता है। तो NOO2 है, SN है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इससे देखिए बी नंबर ऑप्शन निकल रहा है। क्या निकल रहा है जी? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा भी करता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। साइक्रीन, एस्टोट्रेम, सोडियम साइकोमेट, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। प्रोटीन, नाइलून 6, ब्यूना एस, टेरिलीन। देखिए इसमें प्रोटीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हेक्साएमाइड प्लेटिनियम क्लोराइड का सही सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेंगे। ए में दिया हुआ है देखिए PTNH3 सफिक्स 6 CH4। बी में दिया हुआ है प्लेटिनियम PT होता है NH3 के सफिक्स 6 इंटू Cl2। सी में दिया हुआ है PTNH3 के सफिक्स 2 इंटू Cl3। डी में दिया हुआ है PTNH3 इंटू 6 Cl6। तो देखिए इसमें से ऑप्शन ए सही है, ए में टिक लगा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं कौन सा है। नंबर 1 दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, बी में दिया हुआ है ZnS काच, सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लिए हैं। इसमें होगा अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक धर्म है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को अच्छे तरह से देख लेते हैं। नंबर 1 श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, प्रसरण दाब। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा होगा? डी नंबर, प्रसरण दाब। ठीक है, डी में टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 7 नंबर 1 से 70 तक करेंगे। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 1 मोल Al3 प्लस को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। 3.0 × 10⁵ कूलम,
बी में दिया हुआ 28.95 गुना 10 पर पावर 5 कूलम। पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ना गलत हो जाएगा। 289.5 गुना 10 पर पावर 5 कूलम। 2.895 गुना 10 पर पावर 3 कूलम। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 7 का ए सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। H2O जल का सूत्र हो गया, O2 NaCl नमक का, C6H6 ये हो गया है बेंजीन का सूत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी नंबर। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ यही है, ये बी नंबर। ठीक है, इसको टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। बुर्ज अभिक्रिया द्वारा नहीं होगा, फिल्डर्स क्रप्टस अभिक्रिया द्वारा भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो हो भी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी नंबर। टिक लगा लेते हैं बी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? 10 नंबर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, CuFeS, CuFeS2, Cu2S, Cu2FeS2। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है, CuFeS2। क्या सही है जी? बी नंबर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे भाई। देखिए 0.01 mm ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mm MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है, क्या होगा जी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। समान, लगभग 2 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। तो देख लीजिए ऑप्शन होगा लगभग 3 गुना। ठीक है, टिक लगा लेते हैं, लगभग 3 गुना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। जॉविस्ट आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। CH3NO2, CH3 COOH, CH3 CH2NH2। ऑप्शन डी में दिया हुआ H2N CH2 COOH। डी नंबर सही है, टिक लगा लेते हैं डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रगलन विधि द्वारा में धातुओं के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। 4 वो दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं बारी बारी से। Al अल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। कौन सा होता है? कार्बन होगा, कार्बन धातु है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस बी सी के लिए दर में है, ए नंबर होगा। देखिए ए में क्या दिया हुआ है? दर बराबर के। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 14 नंबर। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया AB प्लस सी के लिए दर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। के बराबर दर बराबर के ए पर पावर 0 बी पर पावर 0। सही है ये नंबर। बी नंबर देख लेते हैं। दर के बराबर ए पर पावर 1 बी पर पावर 0 नहीं होगा। सी नंबर दर बराबर के ए पर पावर 0 बी पर पावर 1, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई तो गलत ही ऐसी ही दे दिया है, तो टिक लगा लेते हैं जी। ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
15 प्रश्न की ओर 15 चलते हैं। अभिक्रिया दिया हुआ है, देख लीजिए। x दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 2 Na इथर दिया हुआ है प्लस 2 NaX को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ फिटिंग अभिक्रिया, ब्रुड्ज अभिक्रिया, ब्रुज फिटिंग अभिक्रिया, कोलंबे अभिक्रिया। देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हुआ है, पहला सही है, बाकी बात सब गलत है। पहला में टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिनॉल को सेलिसाइट एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तन किया जाता है? ईराइड अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़ दिए हैं। इसमें सही होगा सी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में दिया हुआ है CHCl3 प्लस KOH, सी में दिया हुआ है कास्टिक सोडा NaOH, डी में दिया हुआ है CHCl3। तो इसका देखिए बी नंबर सही है, बी में टिक लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, एमिनो अम्ल क्या है? तो विटामिन है। क्या है ये? विटामिन। ए में टिक लगा दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़ लेते हैं। ज्वारनाशी, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? ज्वारनाशी। अब नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, देख लेते हैं इस पेज में, अगला पेज पे जाएंगे। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़ लीजिए। शॉर्टकिक दोष, फेकेल दोष, सेंटर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी? सी नंबर, एफ सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए इसमें क्या है 21 नंबर में CaNH3 में वांट ऑफ गुणांक होता है। कितना गुणांक होता है ये? तो देखिए 3 का गुणांक होता है। ये तो आसान प्रश्न है, समझने वाली बात है। 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़ लीजिए बारी बारी से। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से पढ़ लीजिए। HCHO, HCOOH, CH3 COOH, CH3 CHO। क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, बाकी बात सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः 0.68 वोल्टेज माइनस 2.50 वोल्टेज और 0.50 वोल्टेज है, माइनस में है। उनकी अपचयन शक्ति का कर्म होगा। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं, चौथा सही है। देखिए बी पहले बढ़ेगा। ए बड़ा है सी से, ठीक। नहीं, डी नंबर हो जाएगा सही।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एंजाइम क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए एंजाइम जब भी रहेगा ना तो प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है? देख लीजिए इसमें 4 वो दिया हुआ ऑप्शन में, चारों को देख लेते हैं। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, विद्युत विक्षेपण विच्छेदन विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं, भार्जन विधि द्वारा। ऑप्शन ए सही है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है? 4 वो दिया हुआ, चारों को पढ़ लेते हैं। विलयन में, अपक्षय में, सॉल्ट में पाया जाता है, वाष्पों में तो नहीं पाया जाएगा। सॉल्ट पर टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्किकल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़ लेते हैं। ब्रुट्स अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया, कलीमेंसन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, ब्रुट्स अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्रोमीन H2O4 सफिक्स 4 Cl2 संकुल में क्रोमो की, क्रोमियम बोलता है Cr को, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? यही पूछ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो देख लीजिए उसमें ऑक्सीकरण की संख्या 3 हो जाएगा। क्रोमियम 4 यहाँ है, इसका नहीं आई पूरे, हाँ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अभिक्रिया OHCH2 माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है CHOH 1 दिया हुआ है कि 4 दिया? 4 है, माइनस CHO में उत्पादन है। तो देखिए 29 नंबर प्रश्न है। फ्रक्टोज, एन हेक्सेन हो जाएगा। ग्लूकोनिल अम्ल, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसमें पी पाई माइनस डी पाई बंधन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। NO3 CO 2/3 BO 2/3 SO 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन तो नहीं कहलाएगा, कैल्कोजन कहलाएगा। संक्रमण तत्व भी नहीं। उत्कृष्ट गैस तो 18वां वर्ग वाला कहलाता है, 17वां वर्ग वाला हाइड्रोजन कहलाता है। तो कैल्कोलेजन हो जाएगा, कोजन, ठीक। ऑप्शन नंबर जी बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? 32 नंबर है, इसको देख लेते हैं। निकेल, क्रोमियम, ICFE Fe हो जाएगा, यानी बोलता है लोहा ने, फेरिक, Mn मैग्नीज। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लिए। कौन होगा जी? ये हो जाएगा मैग्नीज, Mn। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमित रूप से बढ़ता है? लेंथेनाइड, एल्किनाइड, संक्रमण धातु, मुर्दा धातु, कौन होगा जी? लेंथेनाइड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कैथरिस Cr C2O4 सफिक्स 3 में क्रोमियम की संयोजकता, उप सह संयोजन संख्या कितना है? तो देख लेते हैं कितना है। 4 ऑप्शन दिए हुआ है, चारों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए 3 दूनी 6, यानी कि हो जाएगा 6। क्या होगा जी? 6, टिक लगा लेंगे।
ताकि आप लोग भूलिए ना। किस सेल अभिक्रिया के समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है? क्या होता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। विद्युत वाहक बल का जब भी होगा ना शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जी। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? इसमें तो एक परत होती है, दो वो नहीं होगा, अनेक नहीं है, शून्य नहीं। क्या होता है? एक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेंगे। एसिटाल्डिहाइड, एसिटल, फॉर्मिल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन। क्या होगा जी? फॉर्मिल्डिहाइड होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपसा संयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए में 0, बी में +1, सी में +2, डी में -1। क्या होगा? 38 का क्या होना चाहिए? 0 होगा, सही बात है। निकेल तो कुछ बता ही नहीं रहा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि कोई भी एग्जाम के पहले अगर प्रश्न या क्वेश्चन आएगा तो आप भेजेंगे तो आप लोग तुरंत लिख के चल जाएगा परीक्षा में। कौन अत्यधिक क्षारीय है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़िए, पहले सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम नहीं जानते हैं तो प्रयास करिए कि हम जानते हैं। अगर आप पहले सोच लीजिएगा नहीं जानते हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। पहले प्रयास नहीं करना चाहिए कि नहीं जानते, पहले प्रयास कीजिए, जानते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। C6H5NH2, बी में दिया हुआ है C6H5NH, सी में दिया हुआ है CH3NH2, सी, बी, ए, इनमें से कोई ना होगा, हो जाएगा क्या? डी। तो डी को टिक लगा लेते हैं। CH3 के सफिक्स 2, NH, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। CnH2n+1OH, पहला नंबर सही है। दूसरा नंबर में बोल रहा है CnH2n+2 दिया हुआ है, 2 तो होबे नहीं करेगा यहाँ, प्लस अगर 2 नहीं देता +1 देता नहीं तो ये भी हो जाता। CnH2nOH, इसमें देखिए +1 नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, सब तो नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध जो निम्नलिखित में से किसका? पायस का निलंबर नहीं होगा, शुल्क नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर सही है। गैलेना किसका एस है? SnPV। गैलेना किसको बोलते हैं जी? SiAg। गैलेना बोलबो करते हैं ना, शीशे को बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अभिक्रिया में देखिए क्या है। CH3CN में देखिए तीर दिया हुआ है, तीर के ऊपर दिया हुआ है H3O+ का उत्पाद होगा, तो देखिए क्या होगा, देख लेते हैं। CH3COOH, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखिए NH बहुत बार है, उतना ना होगा, H होना है तो 4 होगा। 3 को 1, हाँ 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं। पहला नंबर दिया हुआ F, बी में दिया हुआ है क्लोरीन -क्लोरीन, सी में दिया हुआ है 1 -1,
ब्रोमीन माइनस ब्रोमीन। देखिए परवल होता है ना, तो हो जाएगा क्लोरीन के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए जो कहलाता है, विटामिन ए गाजर का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए तो देखिए रेटिना जो रहता है ना आँखें में, तो रेटिनॉल, इसको याद रखिएगा, रेटिनॉल। अस्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है, तो ये सी वाला हो जाता है, तो नहीं होगा। कैल्सीफेरॉल, ये भी नहीं होगा। टेकोफेरॉल, ये भी नहीं होगा। हो जाएगा क्या जी? रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो देखिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है जो सोना, चांदी तो नहीं। कॉपर नहीं, सोडियम नहीं। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोना। सोना का संकेत एयू होता है, इसे ओरम भी कहते हैं। आगात वर्धनीय भी सोना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये तो देखिए इसमें रहता है ना, अगर वो जंग लग रहा है कोई चीज़ में, तो उसको पॉलिश कर दीजिए, तो जंग लेट से लगेगा। पॉलिश खत्म होगा उसके बाद लगेगा। तो इसमें तो एक भी ऑप्शन उस तरह नहीं दिया हुआ। आयरन कैथोड बनाकर खारे जल से इसे रखकर, खारे जल में रखेगा, खारे जल में रखिएगा तो पूरा जंग लगेगा। ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए ऑप्शन डी सही लग रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। इथॉक्सी इथेन कौन है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों को पढ़ लीजिए अच्छा से, उसके बाद एक ही बोलने होगा आंसर, चारों थोड़ी होगा। निम्नलिखित में से ना, सॉरी 48 पढ़ना है। इथॉक्सी इथेन कौन है? C2H5OCH3, बी में दिया हुआ है CH3OCH3, सी में दिया हुआ है C2H2OC2H5। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम? मैग्नीशियम देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से किसमें है? क्लोरोफिल, हेमोसाइलिन, कार्बोनिक एल्डिहाइड, विटामिन बी12। तो देखिए पूछ रहा है मैग्नीज का क्लोरोफिल यानी पत्ता में जो रहता है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है। Mg, मैग्नी नहीं, मैग्नीशियम, सॉरी। तो ये नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। कौन सा होगा जी? तो इसमें देखिए हीरा तो पदार्थ है, ये भी ठोस होता है, मगर ये तो नहीं होगा। ग्रेफाइट भी ठोस, मगर पेंसिल में पाया जाता है, ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयोग किया जाता है सिक्का के रूप में। नमक का सूत्र होता है NaCl। रबड़ वगैरह, ठीक, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, रबड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अभिक्रिया C2H5Br KOH एल्कोहल का उत्पाद होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। CH2 बराबर CH2, जो बराबर रहेगा ना वही होगा, ये नंबर हो जाएगा। बी तो गलती है, दिले हैं, सी भी गलत, इनमें से कोई नहीं तो होगा। क्या हो जाएगा जी? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यकता घटक होता है? ये तो देखिए सिल्वर तो होबे करता है, मगर सिल्वर दो में कौन होएगा जी? सिल्वर ब्रोमाइड होता है, नाइट्रेट ना होता। ए नंबर नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड तो ये होबे नहीं करेगा, तो नमक सूत्र हो गया। ओलिक अम्ल भी नहीं होगा। मौलिक अम्ल से में पाया जाता है, यहाँ दिया हुआ ओलिक अम्ल। क्या हो जाएगा जी? बी नंबर, ठीक है। सी नंबर, सी तो सोडियम क्लोराइड। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग
तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसमें एल्डोहन संघनन अभिक्रिया होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों को देख लीजिए। HCHO, CH3O, CH3 डैश डैश दिया हुआ है, C6H5, CHO, डी में दिया हुआ है CH3, CHO। देखिए डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? NH4Cl, N2 प्लस HCl, N2NH4, N2 प्लस NH4Cl। सी नंबर सही है, डी नंबर गलत है। H ना हाइड्रोजन इसमें ना है, इसलिए गलत है। हाइड्रोजन 4 होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? देखिए इसमें 4 को दिया हुआ है, चारों को पढ़ लेते हैं। नम्रलता, मोलरता, मोलरता, फॉर्मलता। तो इसमें देखिए बी नंबर नहीं होगा, मोललता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। क्या नहीं करता है? मानव शरीर जो है उत्पन्न नहीं करता है। एंजाइम, DNA, विटामिन, हार्मोन्स, ये जो जानते हैं विटामिन उत्पन्न नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ZnS, Zn+2, CO+2, COS है। क्या है जी? देख लीजिए। बेस्टन सेल, डेनियल सेल, कैलोमेल सेल। बी नंबर इनमें से कोई नहीं, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए HC3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CH4, मेथेन बोलते हैं CH4 को, CH3, COOH, C2H5NH, NH2। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे प्रबल अम्ल है, कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक O4, ए नंबर सही है। बी में हाइड्रोक्लोरिक O3 नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक O2, हाइड्रोक्लोरिक O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 61। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए बारी बारी से। प्रकाश अतिकत्व प्रभाव, तो क्या होगा ना? हाँ सही, देख लीजिए। CO3 कोबाल्ट 2 है, सॉरी 2, क्लोरीन 2, Cl से क्लोरीन से परमाणु संख्या, COCl2, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा जी? बी नंबर सही होगा। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? तो देखिए मेथेनॉल
एथेनॉल, प्रोपेनोन, एथानोन। क्या होगा जी? प्रोपेनोन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। क्या होती है? दिया हुआ है गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, संक्रियन ऊर्जा, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। सब गलत है, सी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कौन सी होती है? कितना से कितना तक? देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 40 से 400। पहला ऑप्शन सही है, बाकी बात सब गलती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। H2S, क्रियाविधि में निर्माण होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। कार्बोधनायन का, संक्रमण अवस्था का, मुक्त मूलक का, कार्बोनिल आयन का। क्या होता है जी? संक्रमण अवस्था का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों को देख लेते हैं। CHCl3, C2H5O, C2H5, CCl4, CH3, CH2OH। क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है, टिक कर लेंगे डी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कार्बनिक समूह, कार्बन के 2 बंधन O के कार्बन पर कौन सा संक्रमण होता है, यानी कौन सा ग्रुप? तो देखिए, sp तो नहीं होगा, spq भी नहीं, spqt भी नहीं। क्या होगा? H2P6। हाँ, यही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एथिल फॉर्मेट। क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अभिक्रिया C6H5N बराबर N प्लस Cl माइनस H3O प्लस का उत्पाद होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को देख लीजिए। एलिलीन, फिनोल, मिथाइल अल्कोहल। इनमें से कोई नहीं। मिथाइल अल्कोहल नहीं होगा, एनिलीन भी नहीं होगा, फिनोल हो जाएगा। क्या होगा जी? फिनोल। अब देखिए, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगला वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। जय हिंद,